जिनकी जटाओं में गंगा जी की धारा, सभी देवताओं में लगते हैं प्यारा। जिनकी जटाओं में गंगा जी की धारा, सभी देवताओं में लगते हैं प्यारा। कोई शिव जी कहे, कोई शिव जी कहे, शिवम सुंदरम भजो भोले शंकर, भजो भोले बाबा की सब लोग स्तुति करने के काम है। बाबा इस महामाया मातेश्वरी के क्रोध से हम लोगों की रक्षा करो, वरना ये संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगी। भोले बाबा खड़े हो जाते हैं, त्रिशूल लेकर माता रानी के विराट के रूप के बराबर अपना भी रूप विस्तार करते हैं। भोले बाबा के बराबर माता रानी के बराबर अपना शरीर विस्तार करके माता से वार्तालाप करते हैं। देवी शांत हो जाओ, अब जो हो चुका उस घटना तुमको नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो अब आप करने जा रही है इसको रोका जा सकता है, इसलिए शांत हो जाओ। कहा माता ने कहा कि मैं शांत नहीं होने वाली, मेरे पुत्र को या तो जीवित करो, और अगर जीवित नहीं रहा तो जिस सृष्टि में मेरा पुत्र नहीं वो सृष्टि भी नहीं। माता की ऐसी जिद है। भोले बाबा ने कहा कि मेरे त्रिशूल से जिस किसी का भी वध हो जाता है उसको जीवित करना संभव नहीं होता। पार्वती ने कहा हम नहीं जानते, आपको जीवित करना पड़ेगा। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप समर्थवान हैं, आप कर सकते हैं, और सृष्टि की रक्षा अगर आपको करनी है तो मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। भोले बाबा ने कहा एक उपाय है। कहा कौन सा उपाय? कहा इधर उत्तर की दिशा में विष्णु जी और अपने को भेजा। कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी आपको सबसे पहले दिखे उसी का शीश लेकर चले आओ और इस बालक के घर से जोड़ दिया जाए तो ये बालक जीवित हो सकता है। उत्तर दिशा की ओर विष्णु जी सहित इंद्र देवता सभी लोग उस प्राणी की खोज में निकल पड़े कि जो कौन है वो प्रथम प्राणी, लेकिन वो प्रथम प्राणी कैसा होना चाहिए जिसका शीश उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ पैर हो, उत्तर की तरफ उसका शीश हो। और
अपने परिवार से पृथक हो। इसलिए कहते हैं उत्तर की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। पूरब, दक्षिण और पश्चिम तीन साइडें हमारे साथ आज्ञा देते हैं कि तीन दिशाओं में हम अपना शीश करके सो सकते हैं, मगर उत्तर दिशा में शीश करने से आयु कम होती है और अपने आप का दोष होता है। तो जब विष्णु जी और इंद्रादि देवताओं से उत्तर की ओर जब चलने लगे तो किसी समय में इंद्र का वो ऐरावत नामक हाथी जो सृष्टि की जो क्रम है ये चलता रहता है। उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ से उनको एक पुष्प की माला प्राप्त हुई थी। कहा था यज्ञ देवता ने ये माला जिसको आप प्रदान करोगे उसको धन वैभव संपत्ति और यश कीर्ति सदा उस पर बनी रहेगी और उसका सभी प्रकार से कल्याण होगा। यज्ञ से जब वो फूल रूपी माला को पाया तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा मुझ साधु महात्मा को इस अपार धन वैभव संपत्ति रूपी वरदान की क्या आवश्यकता। हम ढूंढते हैं अगर कोई इसका योग्य मिल जाता है तो हम उसको ये माला प्रदान कर देंगे। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया इस समय सभी के राजा इंद्र हैं, सारी सृष्टि को जल प्रदान करते हैं, मेघों से जल बरसाते हैं और धरती से अन्न उगता है, अन्न उगने के बाद का पालन पोषण होता है। यजमान जी पहले करें, आप चाह दी तो चाहे चाहे सपनी का अब लाए हैं तो रखवा देंगे और क्या चाहिए। अच्छा नहीं तो हार पहना सकते हैं, हमने सोचा श्रृंगार सामग्री नहीं, हार पहना सकते, श्रृंगार सामग्री नहीं चढ़ा सकते हो, हार पहना सकते हैं। बोलो मेरी मैया की। दुर्वासा ऋषि ने वो हार ले जाकर के देवराज इंद्र को देना चाहा तो इंद्र भी उस दिन अपने ऐरावत पर मंदस्त होकर विचरण कर रहा था। इंद्र के अंदर बहुत बड़ा अहंकार था। उस समय चूंकि वो देवताओं के राजा थे, उन्होंने दुर्वासा ऋषि और सामने देखा भी वही ऐरावत पर विराजमान जी होते हुए उन्होंने दुर्वासा ऋषि का दंडवत प्रणाम किया, अपने ऐरावत हाथ से नीचे नहीं उतरे। फिर भी दुर्वासा को कोई खेल नहीं आया कि और ये की धर्म अपनी जी के द्वारा माता रानी के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित हैं। माता रानी अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें और उनके सभी परिवार को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। उनका धन जो है ऐसे ही धर्म मार्ग आगे बढ़ता है, ऐसी माता रानी से हमारी कामना। बोलो मेरी मैया की। अपने प्रसंग पर ध्यान देते हुए ये हल्ला विरोध जो बताए थे वही था। शुरुआत में हमने बताया था कि मन को अपने लगाओ तभी आप लोग जान पाओगे कि योगेश महाराज आया है बोलने का प्रेम जानने का। कलिया या कुछ भी कलिया का आकाश सुन लो तो बात सुन लो।
सुने रहे हो तब बताते हो कि काल का सुने ना है। तो पार्वती माता के क्रोध को शांत करने के लिए भोले बाबा ने इंद्र और विष्णु को आज्ञा दी कि जाओ उत्तर दिशा में जो भी पहले प्राणी मिले उसका शीश लेकर के आओ और इस बालक के घर से जोड़ दिया जाएगा तो ये बालक जीवित हो जाएगा। लेकिन वो प्राणी कौन है? पूर्व जन्म का वो श्रापित ऐरावत है। ऐरावत माने गुजरात इंद्र का वो ऐरावत जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्रापित हुआ था। इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि का अपमान करते रहे कहा कि राजन ये फूलों की जो विजय माला है मैं आपको प्रदान करता हूँ। तुम ही हो जो त्रिलोक की रक्षा के लिए जल वर्षा करते हो। तुम्हारे द्वारा ये सारी सृष्टि सुखमय रहती है, इसलिए तुमसे बड़ा योगी हमने किसी को नहीं पाया। तो ये विजय माला जो है मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो तब भी इंद्र को सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई। उन्होंने ऐरावत को आदेश दिया कि रिसीवर के हाथों से माला जो है प्राप्त करके हमें दे दो। ऐरावत ने अपनी सूंड में वो माला ले लिया और सूंड में माला लिया तो इंद्र को देते समय वो माला जो है ऐरावत की सूंड से छूट गई तो जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिर गई तो ऐरावत का एक पैर भी उस माला के ऊपर पड़ गया। और दुर्वासा ऋषि अपमान पर अपमान देखते रहे और उनका क्रोध धीरे धीरे जागृत होने लगा। दुर्वासा ऋषि बहुत मामूली ऋषि ना हुए, भगवान श्री जी के क्रोधांश से उत्पन्न हुए थे। बात बात पर उनको क्रोध आ रहा था। उन्हें दुर्वासा इसलिए कहा जाता था। उनको क्रोध आने में देर नहीं लगता था। जहां एक चोटी हुई वहीं पर उनका क्रोध जागृत हो जाता। और वहां तो उनके कठोर परिश्रम से किया गया यज्ञ, उस यज्ञ का जो फल स्वरूप वो विजय माला प्राप्त हुआ था उसी का अपमान हो गया। अब दुर्वासा ने क्रोध में आकर कहा कि ऐरावत तू जा पतित हो जाओ, स्वर्ग से तेरा पतन हो जाए, जाकर के पृथ्वी लोक पर विचरण कर। दुर्वासा ने ऐरावत को श्राप दिया और इंद्र को इंद्र को श्राप दिया कि तुम जिस स्त्री के अहंकार में, जिस धन वैभव के अहंकार में तुमने मेरे विजय माला का अपमान किया है, श्रीहीन हो जाओ। इंद्र को श्राप दिया जाओ श्रीहीन हो जाओ। और गजराज को श्राप दिया कि तुम स्वर्ग से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम पृथ्वी लोक पर जाओ विचरण करो। तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु का और इंद्रादि देवताओं का उसी गजराज से हुआ, जो गजराज दुर्वासा ऋषि के साथ से धरती लोक पर विचरण कर रहा था। साथ ही जब गजराज ने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना किया था तो दुर्वासा जी जब क्रोध शांत हुआ था तो ऐरावत को कहा था कि तुम्हारा सानिध्य शिव जी से होगा। दुर्वासा ऋषि ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारा सानिध्य शिव जी से होगा और ऐसा सानिध्य होगा कि तुम
जब उनके साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा तुम सदैव सदैव के लिए अजर अमर हो जाओगे। और जब देखा कि प्रथम प्राणी वो गजराज है, तो इंद्रादी देवताओं ने सोचा, विष्णु जी ने सोचा कि प्रथम प्राणी यही हाथी है। उत्तर दिशा की ओर से ये हुए लेटा हुआ था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, कहा, और उसी दिन वो श्राप भी पूरा होने वाला था। उनका जो धरती पर समय था गजराज का, वो पूरा होने वाला था। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि इसका शीश जो है धड़ से अलग कर दो। धड़ से अलग करने के बाद उस शीश को ले जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा को दिया। तो उस समय की शल्य चिकित्सा देखिए कितनी प्रबल है। भोले बाबा ने अश्विनी कुमारों की मदद से गणेश जी के उस गजराज के शीश को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। और जब धड़ से जोड़ा तो भोले बाबा ने उनके शरीर में प्राण छोड़ा। पांचों इंद्रियों को जागृत करके भोले बाबा ने उस बालक को जीवित कर दिया। बालक जीवित हुआ तो जब माता रानी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, तो माता रानी ने जितनी योगिनियों को, अपनी महाविद्याओं को और 16 मात्राओं को आज्ञा दिया था कि सृष्टि का सर्वनाश कर दो, तो उन्होंने उस सर्वनाश को रोक दिया और स्वयं भी शांत हो गई। माता रानी अपने क्रोध को शांत किया, बालक को जीवित देख करके उनके मन में वात्सल्य जागृत हुआ। उन्होंने मुखड़ा नहीं देखा था, अचानक देखा ये क्या, इस बालक के सर पे तो गठिया शीश लगा हुआ है, ये मेरा बालक नहीं हो सकता। माता पूरा दुखी हो गई, कहा जैसा मेरा बालक था वैसा ये नहीं है। बालक ने कहा, माँ मैं वही बालक हूँ। और भैया दान दिलों के क्रम में ये सब भैया अपनी तारा के निवासी जिनके द्वारा माता रानी के चरणों में सौ मुद्राएं समर्पित है। माता रानी उनका सदा सर्वदा कल्याण करे, उनके सभी परिवार को स्वस्थ रखे और अपने चरणों की विरल भक्ति प्रदान करे। ये कामना बोलो मेरे मैया की। बड़ी देर से तो लोग बैठे गई हो, आप लोग बताओ भजन किया है? भजन की चाहत हो उठाओ, ठीक है भजन सुना और केम चाहता कथा हो गई तो भजन भजन कथा हो। हमें जानकारी तो होगी आप लोग क्या समझता, तो हाथ उठा दीजिए भजन सुनाता। कोई नहीं सुना कथा करोगे? अच्छा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन ये सब बैठे बैठे इनके लोगों की आलस आ गई, इसलिए वो भी जरूरी है। ताली बजाते हुए आप लोग भजन कीजिए। मुझे कांसी आ गया है तेरे
दर पे सर झुकाना। माता रानी के दर पे हम सभी शीश झुकाते हैं, माता रानी से निवेदन करते हैं, कहते हैं क्या, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझ मिल गया पुजारी, तुझ मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझ मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझ मिल गया पुजारी, तुझ मिल गया ठिकाना, तुझ मिल गया पुजारी, तुझ मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक भगवत भजन में हम लोग नहीं लगे थे, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, जब तक माता रानी के चरणों में हमारी हाजिरी नहीं लग रही थी, कोई नहीं जानना चाहता। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले। ये आए लेकिन दुरुस्त आए, ये से आए वो दुरुस्त है। आइए राजवीरों की दुनिया के जय श्री सरला जी के द्वारा माता रानी के चरण कमलों में 21 मुद्राएं सादा समर्पित रहे। माता रानी उनका कल्याण करे एवं अपने चरणों की गति प्रदान करे, ऐसी भावना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना।